दोस्तों नमस्कार। लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक और व्यंग शरद जोशी का, जिसका शीर्षक है यदि जसलोक सरकारी अस्पताल होता। जहाँ पर भी व्यंग आपको प्रभावित करे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लीजिए मैं शुरू करता हूँ व्यंग। आप पहली पंक्ति से व्यंग को पकड़ें। सरकारी अस्पताल की नर्स मरीज के बिस्तर के पास पहुंची और पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, मरीज ने कहा। बिस्तर खाली करो। क्यों? जयप्रकाश नारायण ने पूछा। तुम मर चुके हो। अजी मेरा इलाज चल रहा है, मैं मरा नहीं हूं। तुम चाहो तो मुझे पूरा चेक करके देख लो। अखबार नहीं पढ़ते क्या? प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है जयप्रकाश नारायण नहीं रहे, बिस्तर खाली करो। मगर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मृत्यु के बाद डॉक्टर साहब ने ये बिस्तर दूसरे मरीज के नाम अलॉट कर दिया है। मरीजों की भीड़ इतनी बढ़ गई है, पता है? अजीब लोग हैं, मरने के बाद भी बिस्तर नहीं छोड़ते। जयप्रकाश नारायण के हाथ में डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। वे उठे, डॉक्टर कक्ष में पहुंचे। डॉक्टर साहब ये क्या धांधली? आप जानते हैं मैं नहीं मरा हूं। मुझे पता है, मगर मेरी सुनता कौन है? आईजी पुलिस ने कह दिया तुम मर गए, चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया तुम मर गए, और तो और प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि तुम मर गए। मैं गरीब डॉक्टर, बहुत छोटे पद पर हूं। मैं इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लिख सकता हूं, न लिख सकता हूं, न बयान दे सकता हूं। मुझसे पूछा तो मैंने भी कह दिया तुम मर गए। जी फिर मैं क्या करूं? जयप्रकाश नारायण ने पूछा। सरकारी ऑर्डर निकल जाने के बाद तो कुछ करना बहुत मुश्किल है। मरीज जयप्रकाश नारायण सरकारी अस्पताल से बाहर निकले। जेब में पैसे नहीं थे, दुकानें बंद थी, सरकारी दफ्तर बंद थे। उनकी मृत्यु के शोक में सभी कामकाज रुके हुए थे। एक जगह सभा हो रही थी। मोरारजी देसाई आंखों में आंसू और उदास चेहरा लिए जयप्रकाश नारायण की सेवाओं पर भाषण दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने भाषण सुना और कुछ देर अपने मर जाने का अफसोस किया। फिर काफी देर अपने न मर पाने का अफसोस किया। दूसरे दिन मरीज जयप्रकाश नारायण सरकारी दफ्तर पहुंचे। पहली और दूसरी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के सिलसिले में उन्हें पेंशन मिलती थी। जयप्रकाश नारायण ने क्लर्क से अपनी इस माह की पेंशन मांगी। मगर आपका तो देहांत हो गया, ऊपर से लेटर आया, ये देखिए। मगर तुम देख रहे हो मैं जिंदा हूं। हमें सरकारी कागज देखने और आदेश मानने की तनख्वाह मिलती है सर। जी शुक्रिया। आप ऊपर कोशिश कीजिए, वहां से हुक्म ले आइए, मैं तो मजबूर हूं। इतना कहकर वह क्लर्क दूसरा काम करने लग गया। जयप्रकाश नारायण दुखी मन से दफ्तर के बाहर आकर खड़े हो गए। जैसे तैसे अपने घर पहुंचे, पटना। देखा घर के बाहर दूसरे आदमी के नाम की तख्ती लटक रही है। भाई ये मेरा घर है, मकान मालिक से बात करो, हमने उससे किराए पर लिया है। जयप्रकाश नारायण मकान मालिक के पास पहुंचे। क्या बताएं भाई, हम तो तुम्हें मकान किराए पर देकर पछताए। पहले सोचते थे तुम बहुत आंदोलन किए हो जनता पार्टी के लिए, तो तुम्हारा थोड़ा गवर्नमेंट पर असर होगा, हमारे 2-4 काम बन जाएंगे। पर हमने देखा जनता शासन में कोई तुम्हारी नहीं सुनता। हम चाह ही रहे थे कि तुम मकान खाली कर दो कि किस्मत से तुम्हारे मरने की खबर आ गई। हम कहे चलो ये अच्छा हुआ, मगर ताज्जुब है तुम जिंदा हो। बड़ी पोल है ससुरी इस गवर्नमेंट। एको काम हिसाब से नहीं चल रहा है, जाओ कोई दूसरा मकान देख लो। जयप्रकाश नारायण ने देखा कि न वे अस्पताल में रह सकते हैं और न ही घर है रहने को, तो वे बहुत दुखी हुए। वे क्रोध में दिल्ली गए चले और सीधे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के आवास पर पहुंचे। मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, जयप्रकाश नारायण ने सेक्रेटरी से कहा। जिंदा आदमी से बात करने की तो उन्हें फुर्सत नहीं है, मुर्दों से क्या करेंगे। जी शुक्रिया। देख नहीं रहे, लोकसभा में भेंट हुई, लोकसभा का सेशन चल रहा है, लोकसभा में भेंट हुई। क्या चाहिए आपको? मोरारजी भाई मैं जिंदा हूं, आपने कह दिया मैं मर गया। तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? कोई नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे झूठा कहने वाले खुद झूठे हैं।
अरे जब मैं जिंदा था तो आपने कैसे कह दिया कि मैं मर गया? शासन की तरफ से बयान देते वक्त हम भविष्य पर दृष्टि रखते हैं, आज नहीं तो कल जो होना था वह होगा। तुम्हें मैंने श्रद्धांजलि दी है, तुम उसके पात्र नहीं बन सके तो मैं उसका दोषी नहीं हूं। जयप्रकाश नारायण ने कहा, मगर मैं जिंदा हूं। एक ही बात को बार बार दोहराकर आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। लोगों ने इंदिरा गांधी के बाद मुझे प्रधानमंत्री चुना है, आपको नहीं। मैं देखता हूं आप जनता पार्टी के सहयोग के साथ नहीं है, मुझे सब खबरें मिलती रहती है। अगर मैंने बयान दे दिया तो आप शासन के साथ सहयोग नहीं कर सकते थे। हमें आपके मरने की आशा थी, आपने हमारी आशा तोड़ दी। जी, मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता और न करूंगा। रहिए जिंदा, बहुत से लोग हैं जिंदा। अरे मगर वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जयप्रकाश नारायण बाहर आ गए, सोचने लगे सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट में भर्ती होते तो ठीक रहते हैं, हमारे मरने जीने से गवर्नमेंट का ताल्लुक तो नहीं रहता। बाहर कुछ लोग एक मुर्दे को तरकटी पर लिए बैठे थे। जयप्रकाश नारायण ने पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ये मर चुका मगर गवर्नमेंट मानने को राजी नहीं, जलाना चाहते हैं मगर परमिशन नहीं मिल रही। तभी प्रधानमंत्री बाहर आए और उन लोगों से बोले, मुझे आईजी पुलिस ने बताया कि ये शख्स मर गया है, चीफ सेक्रेटरी ने भी लिखा है कि ये मर गया, मगर मैं जब तक अपने तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर लूँगा ये घोषणा नहीं करूँगा कि ये मर गया। जयप्रकाश नारायण के मामले में मुझसे जो गलती हुई उसे अन्य मृत व्यक्तियों के मामले में मैं फिर नहीं दोहराऊंगा। आप लोग मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जयप्रकाश नारायण एक साधारण आदमी की तरह खड़े ये सब सुन रहे थे और मन ही मन ये सोच दुखी थे कि मैंने जिंदा रहकर शासन को कितनी परेशानी में डाल दिया। मैं मर जाता तो आज इन नेताओं के चेहरे पर कितनी खुशी होती। जी, वे यही सोचते धीरे धीरे एक और चल दिए। शुक्रिया।